हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेंस का टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले टेंस आने चाहिए। तो टेंस के लिए आपको सबसे पहले वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो रट्टी होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए वर्ब की फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टेंस क्या शो करता है? टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एनी एक्शन, टाइम ऑफ एनी एक्शन, स्टेट ऑफ एनी एक्शन। ठीक है, तो ये जो होते हैं टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट जो होते हैं सिंपल, इंडेफिनिट, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यू एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यू। उसी तरह पास्ट के भी टाइप्स होते हैं, उसी तरह फ्यूचर के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखो जी, टेंस का मतलब होता है कि हम कोई भी एक्शन या फिर कोई स्टेट उसको टाइम के अकॉर्डिंग बताएं कि वो किस टाइम हुआ है, जो वर्क है वो किस टाइम हुआ है। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे जो है टीच क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं बोलूँगी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो अब यहाँ पे हूँ से पता लग गया कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। या मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, तो यहाँ पे थी से पता लग गया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वह पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू। कंटिन्यू की बात हो रही है, मतलब जो टाइम चल रहा है। तो मतलब पढ़ाती हूँ से पता लगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो टेंस क्या बताता है, किसी भी एक्शन का टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये है सब्जेक्ट हमारा और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ये है हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के साथ जो ये वर्ब की फॉर्म लगी है फर्स्ट फॉर्म, इससे पता चल रहा है कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, आई टीच इंग्लिश। अगर हम मैंने यहाँ पे चेंज कर दी टेंस की वर्ब, जिस तरह मैंने लिख दिया आई वॉक्ड या आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, तो मतलब कि यहाँ पे हम जो है ये टॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो ये पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा आई, जो ये सब्जेक्ट है हमारा आई, वो सबसे आगे है। सबसे आगे है मतलब सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो सेंटेंस जो एक्टिव है, जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, आई टीच इंग्लिश। अब मैं अगर इसको पैसिव बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊँगी, आई इंग्लिश इज़ टॉट बाय मी। तो मतलब जी आई का ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया मी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सबसे आगे, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्यों बोला इसे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है और एक इंडेफिनिट भी होता है। सिंपल को ही इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है, सिंपल क्यों बोला है हमने इसे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल वे में बात हो रही है। जैसे कि हम इज एम आर के साथ हम उसके साथ ऑब्जेक्ट को नहीं ले रहे, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि किसी की आइडेंटिटी बताना, किसी के क्लास के बारे में बताना, किसी की क्वालिटी बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को आइडेंटिटी क्वालिटी बताना, तो ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आई एम अ टीचर। अब ये उसकी आइडेंटिटी बता रहा है, मेरी आइडेंटिटी बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, उसके बाद है शी इज़ नॉट माई आंट। अब वो उसके रिलेशन के बारे में बता रहा है, मतलब कि क्लास या रिलेशन बताना किसी का कि वो मेरी आंट नहीं है। आर यू इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में हो। ठीक है, तो उसकी प्लेस लोकेशन बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी की आइडेंटिटी क्लास या क्वालिटी बताना, आई एम ए टीचर, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ब्यूटीफुल, क्वालिटी बताना। ऐसे ही किसी का क्लास के बताना, शी इज़ माई आंट, शी इज़ नॉट माई आंट। तो हम इज एम आर के साथ सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो है ना इज एम आर के साथ इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर नोट में दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आप नोट लगाएंगे और फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। तो आगे देखिए हम इंडेफिनिट किसको बोलते हैं। यस,
अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जैसे कि जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस वाली, ओके, और साथ में लेते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इंडेफिनिट की फॉर्म में। इसमें हम किन सेंटेंस को लेते हैं? सब्जेक्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे रेगुलर रूटीन में कोई सेंटेंस है, आपका वर्क जो है वो रेगुलर रूटीन में हो रहा है, जैसे आप स्कूल में रोज़ जा रहे हो, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अगर इरेगुलर रूटीन में कोई वर्क हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे सुनामी कम्स इन कॉन्स्टेंट कॉन्टिनेंट रीजन, कोस्टल रीजन, सॉरी, सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपकी सच्चाई के बारे में बात हो रही है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिस वर्क को आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, ही स्मोक्स, हम स्मोक्स के साथ कभी भी सिगरेट का यूज़ नहीं करते, कॉमन सेंस की बात है, अगर स्मोक्स लिखा है तो पता ही लग रहा है कि वो सिगरेट पीता होगा। उसके बाद ही ड्रिंक्स, हम ड्रिंक्स है तो ड्रिंक्स के साथ भी हम कभी वाइन या बियर का यूज़ नहीं करते हैं कि वो शराब पीता है, ही ड्रिंक्स ही बोलेंगे, ना कि ही ड्रिंक्स वाइन या बियर, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में, आई नो यू या आई टीच इंग्लिश, ठीक है। आई नो यू तो हो गया स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर मैंने बोला आई टीच इंग्लिश तो प्रेजेंट एक्शन हो गया, ठीक है। इसमें आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए जी, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस की, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे ओनली सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि लेकिन आई और यू के साथ हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। बाकी ही, शी, इट, दे, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस की फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना हो तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम नोट लगाना है, तो नोट लगाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो हम इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे प्रेजेंट में? डू और डज। क्या यूज़ करेंगे? डू और डज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल, शी does not sing a song, ठीक है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे जो हमने डू और डज लिया है तो डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस वाली फॉर्म यूज़ नहीं होगी, ठीक है। जब भी डू और डज आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस या ई एस की फॉर्म यूज़ नहीं होगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर जो कि हमारे हैं एरर, ठीक है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। अब यहाँ पे गलती क्या है हमारी? देखिए अब यहाँ पे हमारी गलती क्या है इस सेंटेंस में? अब यहाँ पे दिया है एवरी क्यूरियस चाइल्ड। अब जहाँ पे एवरी आ गया ना, समझो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वहाँ पे जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जहाँ पे एवरी आ गया ना वहाँ पे जो वर्ब आएगी सिंगुलर वाली यूज़ होगी। अब यहाँ पे वॉन्ट दिया है तो वॉन्ट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस की फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे वॉन्ट टू रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए वॉन्ट्स। क्या होना चाहिए? वॉन्ट्स। तो ये गलती है हमारी इस सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है
द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स नो एरर। अच्छा, यहाँ पे एंग्री बर्ड सिर्फ एक ही बर्ड की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे फ्लाइज दिया है, अब ये भी वर्ब है, ये भी ऐसे ES की फॉर्म में हमें दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न जो है ना, ये भी ऐसे ES की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट है सेंटेंस। अब गलती कहाँ पर है, हमारी गलती है यहाँ फ्लैप, एंग्री बर्ड फ्लैप्स होना चाहिए ना कि फ्लैप, यहाँ पे ये गलती है फ्लैप्स, यहाँ पे क्या आएगा फ्लैप्स। नेक्स्ट है थर्ड, दिस होल प्लॉट कम अंडर माई अंकल्स जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे देखो होल प्लॉट मतलब कि एक ही प्लॉट की बात हो रही है ना कि बहुत सारे प्लॉट की, तो कम है, तो कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कम्स। क्या होना चाहिए कम्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ऐसे ES की फॉर्म आती है। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती है थर्ड में, कम रिप्लेस विद कम्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये। आप देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई वॉक एवरी डे, आई वॉक एवरी डे इन द पार्क, ठीक है। जैसे अब इसी का नेगेटिव बनाना, आई डोंट वॉक एवरी डे, डू आई वॉक एवरी डे, इंटरोगेटिव भी बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसके फॉर्मेट को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। सो आई होप आपको समझ आएंगे होंगे, इज दैट क्लियर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।